जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहां किसी भी भक्त को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती। इस अवधि को अनसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा को 108 मटकों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधवदास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा मिलता है। मान्यता और जानकारियों के अनुसार माधवदास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। एक साधारण परिवार में जन्मे माधवदास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते हुए चले गए। जब माधवदास की पत्नी भी एक बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधवदास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव से पूछा कि तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो, अब मैं किसके भरोसे रहूंगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूंगा? यह कहकर माधवदास रोने लगे। माधवदास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधवदास से कहा कि वे पुरी में भगवान जगन्नाथ के शरण में चले जाएं। उनसे ज्यादा उन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। माधवदास स्वभाव से बहुत सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधवदास बहुत ही सरल स्वभाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधवदास को प्रसाद देने आए, तो माधवदास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधवदास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधवदास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधवदास ने हठ कर लिया कि वे केवल भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। माधवदास जी की सरलता देखकर भगवान जगन्नाथ का मन पिघल गया और वे रूप बदलकर माधवदास के पास अन्न लेकर पहुंचे, लेकिन माधवदास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधवदास ने कहा कि उन्हें संसार में सबसे ज्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वे केवल उनके हाथ से ही अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी तक उनसे मिलने नहीं आए, तो साफ है कि माधवदास को अपना मित्र नहीं बनाना चाहते। माधवदास जी ने रूप बदल कर आए भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भावुक उठे और उन्होंने माधवदास को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर अन्न ग्रहण कराया। तब से माधवदास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति और सेवा करते रहे। कई वर्षों बाद प्राकृतिक चक्र घूमा और माधवदास युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। उम्र के साथ वो बहुत बीमार पड़ गए। लोगों ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की सेवा आपके बस का काम नहीं है, लेकिन माधवदास बोले कि जब तक इस शरीर में प्राण है, मैं भगवान की सेवा नहीं छोड़ सकता। इस दौरान एक दिन सेवा करते करते माधवदास मूर्छित हो गए। उनके बीमार होने पर स्वयं भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा के लिए अपने भक्त के पास आए। भगवान जगन्नाथ उनकी सेवा करते रहे। जब उनके शरीर में थोड़ी जान आई और माधवदास को होश आया, तो वह समझ गए कि यह तो मेरे प्रभु हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं। वो भगवान के चरणों में गिर गए और बोले कि प्रभु, आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, ऐसा मैं कैसे होने दे सकता हूँ? और अगर आप भगवान हैं, तो आपने मुझे अपनी सेवा से वंचित क्यों किया? आप मेरी यह बीमारी को टाल भी सकते थे। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए आया हूँ, लेकिन मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता। तुम्हारे भाग्य में 15 दिन की बीमारी और लिखी है माधवदास, लेकिन तुम्हारे प्रेम को देखते हुए मैं तुम्हारी यह 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर लेता हूँ। तभी से यह मान्यता है कि भगवान अपने भक्तों के कष्टों को 15 दिन के लिए अपने ऊपर ले लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इस दौरान 24 घंटे चलने वाली भगवान जगन्नाथ की रसोई को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। 15 दिन भगवान भोग नहीं ग्रहण करते और उनको सिर्फ विभिन्न तरह के काढ़े और जड़ी बूटियां घोलकर पीने को दी जाती हैं। भगवान शीघ्र ठीक हो सके। इतना ही नहीं, 15 दिनों में प्रतिदिन एक वैद्य भगवान के स्वास्थ्य को जांचने के लिए आते हैं। इस घटना के बाद से यह परंपरा बनी है कि
भगवान जगन्नाथ हर वर्ष पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते हैं और विश्राम करते हैं। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। 15 दिन बाद जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान जगन्नाथ की कृपा आप पर खूब बरसेगी। ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।